ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को जालिमाना बताते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क व बैरून मुल्क में इसकी मजम्मत हो रही है। वज़ीर आला ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए इसे बुज़दिलाना और जालिमाना हमला बताते हुए कहा कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दाना वारदातों पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ काम कर रही है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी को खराज अकीदत पेश किया। कुनबे को तसल्ली देने पहुंचे वज़ीर आला ने कानपुर में शुभम के घर पहुंचे और कुनबे के तई इजहार ताज़ियत पेश किया। इस दौरान वज़ीर आला ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद कानपुर के शुभम द्विवेदी की आखिरी रसूम आज पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। इससे कबल शुभम द्विवेदी का जस्द खाकी गुज़िश्ता रात 2 बजे महाराजापुर इलाके के हाथीपुर वाक़ई उनके आबाई रिहाइश पर लाया गया। इस दौरान कानपुर के इंचार्ज वज़ीर योगेंद्र उपाध्याय, काबीना वज़ीर राकेश सचान और नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम इलाके के बैसन घाटी में नामालूम दहशतगर्दों ने 26 सयाहों को हलाक कर दिया, जिसमें कानपुर के नौजवान शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। इस दौरान वाराणसी, जौनपुर, अमरोहा, मथुरा में हलाक अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में दहशतगर्दाना हमले की मुखालफत में कैंडल मार्च निकाला गया। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद फौरी तौर पर दरियाए सिंध आबी मुआहदा 1960 को मुअत्तली और अटारी मरबूत चेक पोस्ट को बंद करने समेत कई सख्त इक़दाम किए हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी CCS ने कल शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर अपनी मीटिंग में सिक्योरिटी का जायजा लिया और तमाम फोर्सेस को चौकसी बरतने की हिदायत दी। नई दिल्ली मीटिंग के बाद नामानिगारों को मालूमात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने फैसलों के बारे में मुत्तला किया। उन्होंने बताया कि सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत भारत का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिफाई, फौजी, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नाकाबिल कबूल करार दिया गया और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत भी अपने सभी मुशीरों को वापस बुलाएगा। वहीं मरकज़ी हुकूमत ने दहशतगर्दाना हमले के बाद आज शाम पार्लियामेंट हाउस में कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। दरियास्ता जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पहलगाम हमले में शहीद महलूकीन के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए, शदीद तौर से जख्मियों को 2-2 लाख रुपए और मामूली तौर से जख्मियों को 1-1 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मद्देनज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज का मुजव्वज़ा कानपुर दौरा मुलतवी कर दिया गया है। रियासती असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने कल कानपुर में ये मालूमात देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने ताज़ियत के पेश नज़र ये फैसला किया है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले पर गमज़दा और नाराज़ लोगों ने कल रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया और अपने गुस्से का इजहार किया और महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में दिन भर विभिन्न हिंदू और सामाजिक संगठनों, संत महंतों और व्यापारी समाज ने प्रदर्शन किया। मोमबत्ती के साथ जुलूस निकाले गए और आतंकवाद के प्रतीक पुतले भी फूके गए। प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अयोध्या में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कई संगठनों ने राम जन्मभूमि के सामने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मार्च निकालकर आतंकवाद का पुतला फूका गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान, विश्राम घाट समेत कई प्रमुख चौराहों पर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाले। इसी तरह कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, जौनपुर, इटावा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण। आलमी सेहत इदारे WHO की जानिब से टीकाकारी का आलमी हफ्ता 2025 आज से दुनिया भर में शुरू हो गया है। 1 हफ्ते की ये मुहिम इस महीने के आखिर तक जारी रहेगी। टीकाकारी का आलमी हफ्ता जिंदगी बचाने वाले टीके की ताकत को फरोग देने के मकसद के साथ हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।